हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो आज हम अपना यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। सॉरी, वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है। कोई बात नहीं, मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहूँगी, कोई इशू नहीं है। अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं तो मैंने सोचा वीडियो डाल दूँ, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, एक्चुअली शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपको टॉपिक नंबर 2 को कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मैं जो आपको कंटेंट दे रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें। कोई नेगेटिव मतलब कोई भी मुझे पता तो चले कि जो मैं दे रही हूँ आपको कंटेंट, आपको कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको समझ आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी आप मुझे प्लीज़ बताइए, ओके। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो जानते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में वे 3 पार्ट्स में डिवाइड है: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्कूल लाइब्रेरी के बारे में। तो स्कूल लाइब्रेरी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जैसे स्कूल लाइब्रेरी में क्या है, ये भी सिमिलर पब्लिक लाइब्रेरी की तरह होती है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता है, और स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ का स्टाफ एंड लीगल अथॉरिटी उसका यूज़ कर सकती है, ओके। जैसे बुक्स हो गई, मैगज़ीन्स हो गई, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बुक्स, मैगज़ीन, फिल्म्स, डिजिटल मटेरियल। तो अब क्या है ना, डिजिटल मटेरियल को क्यों लाइब्रेरी में इंक्लूड किया जा रहा है। अब ये नहीं सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान के थ्रू हम उनको ज्ञान इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब किस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट आए लाइब्रेरी में, किस तरीके से वो बच्चे लाइब्रेरी में जाएँ। तो डिजिटल मटेरियल का काफ़ी अब यूज़ किया जा रहा है, बच्चे अट्रैक्ट हो उसका किस तरीके से यूज़ करके बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन किस तरीके से उन पे जनरेट की जाए। तो इन स्कूल लाइब्रेरी का बेसिक पर्पस यही है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉलेज लाइब्रेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टू एक्सेस टू, जैसे बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, जर्नल्स हो गए, डाटाबेस हो गई, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड ऑनलाइन मटेरियल। कॉलेज लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी में क्या फ़र्क हो जाता है, कॉलेज लाइब्रेरी में हमें ओनली बुक्स वगैरह ही होते हैं, लेकिन स्कूल लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है, आपको डाटाबेस की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो बुक्स होते हैं, आप सब कॉलेज गए होंगे तो आपको पता ही है। जैसे हम भी कॉलेज गए थे तो हमें भी पहले नहीं पता था लाइब्रेरी में, स्कूल में तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमें तो यही लगता था स्कूल में कि हम बस न्यूज़पेपर गए, खाली रूम हमें मिला और ये। लेकिन आज लाइब्रेरी की जो स्थिति है ना, वो काफ़ी बेटर हो गई स्कूल लाइब्रेरी में भी। अब काफ़ी बच्चे अवेयर हो गए। ऐसे कॉलेज लाइब्रेरी में भी हमें तब पता चला था कि कॉलेज लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी में आपको बुक्स, आपसे जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड कुछ बुक्स मिल जाएंगी, जर्नल्स मिल जाएंगे, डाटाबेस मिल जाएंगे, इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाटाबेस सर्च करना है तो आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में आराम से बैठ के वो डाटा फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जैसे प्राइमरी फंक्शंस क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी असिस्ट पेटेंट इन्फॉर्मेशन, फुलफिल द एजुकेशन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कोर्स रिलेटेड मटेरियल, जर्नल एंड ऑनलाइन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आपके जो लेटेस्ट कलेक्शन होते हैं, जो रिलेटेड मटेरियल जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो मटेरियल वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टू मेंटेन गुड कलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे आपको रिसर्च मतलब ओके, आपको रेफरेंस बुक्स मिलती है, आपको मैगज़ीन जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उससे रिलेटेड चीज़ें मिलती है। टू ट्रेन स्टूडेंट इन यूज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, रेफरेंस सोर्सेज एंड नेट बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, मतलब कैटलॉगिंग आपको पता चल जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि हाँ यहाँ इस सब्जेक्ट की बुक यहाँ होगी। तो आपको बेसिकली पूरा जो नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल मतलब जो लाइब्रेरीज की फील्ड में नहीं होता, तो उनको पता जाता है, कैटेगराइज पता चलता है कि हाँ ये बुक आपको यहाँ मिलेगी, ये बुक यहाँ मिलेगी,
जाएगी, रेफरेंस जो बुक्स होती है उसके बारे में पता चलता है। ओके, तो प्रोवाइड कैरियर गाइडलाइंस के लिए भी मतलब पता चलता है। इससे कैरियर गाइडलाइंस स्टूडेंट को मेक यूज़फुल सिटीजन एंड सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो पैसा आता है, जो कॉलेज लाइब्रेरी का पैसा आता है, कहाँ से आता है? तो ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देती है, यूजीसी देती है, और कुछ इंटरनल सोर्स लाइक फ़ी, फाइन, सर्विसेज चार्जेस लगते हैं। ओके, इस तरीके से इनका जो पैसा का सोर्स ऑफ फाइनेंस वो आता है। सर्विसेज क्या क्या कॉलेज लाइब्रेरी देती है? यूज़र ओरिएंटेड देती है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन लिटरेसी देती है, रेफरेंस रीडर, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, कैरियर गाइडलाइंस, नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज। ये बस आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज क्या, इसके फंक्शंस क्या है, पूछ लेते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आप सबने देखा ही होगा कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस तरीके से। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट स्कूल तक ये नहीं है, स्कूल की तो बात हटा ही दीजिए, कॉलेज तक ये होता है कि बच्चे गए हैं बस पढ़ा। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या होता है, अब हमारे यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स भी बच्चे आ जाते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, काफ़ी फैकल्टी आ जाती है, और काफ़ी और भी अदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी वास्ट होता है। तो इसमें भी आपको वही रिसर्च स्कॉलर्स आ गए, तो काफ़ी न्यू बुक्स, न्यू जर्नल्स इसमें आते रहते हैं जो स्कॉलर्स को रिक्वायरमेंट होती है, तो यूनिवर्सिटी वो उनको प्रोवाइड करती है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है इसमें। जैसे राधा कृष्ण कमेटी थी, उन्होंने बोला था 1948 में, हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ ये पूछा जाता है कि किसने कहा है कि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का हार्ट होती है, द लाइब्रेरी इज़ अ हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये बात कही राधा कृष्ण कमीशन ने, जो 1948 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये इसमें बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल, मैगजीन, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। इन ऑर्डर टू, मतलब अगर जैसे रिसर्च स्कॉलर को, स्टूडेंट को जो नीड होती है, अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे इस टाइप्स की चाहिए, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वो चीज़ प्रोवाइड करती है। अगर उनके पास वो नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से वो चीज़ लोन लेती है, मतलब इंटर लाइब्रेरी लोन लेती है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ली जाती है। ओके, टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज टू डॉक्यूमेंट एंड नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ओके, तो इनका पैसे कहाँ से आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का पैसा कहाँ से आता है हम जानते हैं। तो यूजीसी ग्रांट कमीशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बजट जो दिया जाता है, उस बजट में से जो पैसा दिया जाता है लाइब्रेरी को, वहाँ से आता है। डोनेशंस दी जाती है, फ़ी, फाइन्स एंड सेल ऑफ पब्लिकेशन से इनका पैसा आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का। एंड सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? रेफरेंस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI सर्विसेज, लीडिंग एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, रेफ्रोग्राफी, यूज़र एजुकेशन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंटरनेट एक्सेस एंड एक्सेस टू सेंडिंग एंड वेबसाइट एक्सेस, ई जर्नल। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? रेफरेंस सर्विस होगी, करंट अवेयरनेस सर्विस होगी, SDI सर्विसेज हो गई, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज हो गई, यूज़र ओरिएंटेड सर्विसेज हो गई, एक्सेस टू ई जर्नल्स एंड ई जर्नल्स कंसोर्टियम हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे थे, तो वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके वो टॉपिक को डाल रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखना, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का पास होता है, तो 1904 में ही पास होता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने देखा था 2005 में क्वेश्चन पूछा था विच लोन एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, विच लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम 1951 में आया था, जो 1951 से 1961 के बीच की बात है। ये अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया था पब्लिक लॉ। इसमें क्या होता है, अमेरिका ने इंडिया को 190 मिलियन पैसा दिया था। किस लिए दिया था? क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई थी, खाद्य की कुछ समस्या हो गई थी, फूड शॉर्टेज। इस वजह से अमेरिका ने हमें ये लोन दिया था, और उस लोन से जो वो पैसा दिया था, उस लोन से 3 लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की गई थी। पूछा गया था, एक लुधियाना, मदुरई एंड उदयपुर में ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की गई थी। अब आता है बुक बैंक। 1963 से 64 के बीच में आया था। ये यूजीसी ने किया था। ये इसलिए आया था क्योंकि जो बच्चे बुक परचेज नहीं कर सकते, वो उनको 1 साल के लिए बुक दी
जाती है, फिर वो रिटर्न कर देते लाइब्रेरी को, मतलब अपना जब कोर्स उनका कंप्लीट हो जाता है 1 साल के बाद तो वो रिटर्न कर देते हैं। तो वो यही है कि बच्चों को किस तरीके से हेल्प हो सके और एजुकेशन के लेवल को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूज़ कर सके। ओके, ऐसे ही ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आता है, ये भी एक सैनिटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट पास किया था और ये 1987 में आता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ये ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, 1961 में किया था। अब टाइप्स ऑफ कमेटीज़, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ कमेटीज़ है जो आपके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है, इसमें इनके पास एक रियल पावर होती है, इसको किसी को भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई भी एक्टिव लाइब्रेरी अथॉरिटी ले सकती है, मतलब कोई भी सब कमेटी बना सकती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। सेल्फ प्रिपरेशन कमेटी के पास क्या होता है, इसके पास कुछ संवैधानिक पावर्स होती है। ओके, रिपोर्टिंग कमेटी का काम ओनली होता है वो सिर्फ रिपोर्ट करेगी और उसके बाद कोई पावर नहीं होती, उसको बस रिपोर्टिंग का काम दिए जाते हैं और वो सिर्फ आपको रिपोर्ट करेगी। ओके, रिकमेंडेशन कमेटी का मतलब होता है नो रियल पावर, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है, ओनली रिकमेंड का काम करती है। एडॉप्ट कमेटी क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, जैसे कुछ कोई हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमने मतलब कुछ काम करना है तो हमने कुछ एक एडॉप्ट कमेटी बनाई कुछ टाइम के लिए, तो बस ये कुछ टाइम्स के लिए होती है, इसको कुछ स्पेशल पावर्स होती है। सब कमेटी में क्या होता है, इसमें कुछ फ्यू मेंबर्स होते हैं अपॉइंट होते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंसफुल लोग होते हैं वो जो सब कमेटी में आते हैं। ओके, तो ये जो कमेटीज़ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी कभार ये पूछ लेते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, ये सारा हमने जब बात कर ली एकेडमिक लाइब्रेरी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी। तो चलिए पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं। पहले हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं, इसकी हिस्टोरिकल चीज़ें जानते हैं जो पब्लिक लाइब्रेरी में अब तक हमारे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हो, कुछ पूछे गए क्वेश्चन। ओके, जैसे कि जॉर्ज कैल्सन ने दिया था आइडिया ऑफ फाउंडिंग ऑफ नेशनल ऑन पब्लिक लाइब्रेरी, रोम में कलेक्शन ऑफ ग्रीक एंड लैटिन बुक थी। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट बिल्ड up the legal system for parliament government. King John was formed the मेगा कांट ने फॉर्मेट किया था 15 जून 1215 में। 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में। सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1906 में। 1870 में द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज एक्ट पास होता है 1870 में। रॉयल सोसाइटी लंदन वॉज फॉर्मेड 1662 में फॉर्मेड होता है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग यूजुअली गुटनबर्ग ने मुद्रण आविष्करण कहते हैं। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग को मुद्रण आविष्कार किसने किया था, गुटनबर्ग ने किया था। ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। विलियम कार्टन इंग्लिश मैन थे। द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्ट द प्रिंट इन द कंट्री इन 1774 में इन्हें इस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड फर्स्ट कॉपी एक्ट जब पास होता है ये 1709 में होता है, इंग्लैंड में होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट टू फॉर्मेट द स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी मेड इन 1933 बाय ALA। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब आइए बात कर लेते हैं इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी में। तो मिस्टर बॉर्डन ऑल्सो स्टैब्लिश द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन बड़ोदरा 1906 में। मैंने आपको बताया था मिस्टर बॉर्डन के बारे में जो USA से आए थे, मेलवी डेवी के शिष्य थे। इन्होंने लाइब्रेरी ट्रेनिंग में सबसे पहले शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय का साहित्य मतलब साथ दिया था, तो इन्होंने भी फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल स्टैब्लिश किया था बड़ोदरा राज्य में जो 1906 में किया था। ऐसे सेकेंड लाइब्रेरी स्कूल स्टैब्लिश होता है पंजाब यूनिवर्सिटी 1915 में जो लाहौर में है पाकिस्तान में, बाय द मिस्टर आशा डिक्टोनस ने किया था। मिस्टर आशा डिक्टोनस वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश लाइब्रेरी प्राइमर इन 1916 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था लाइब्रेरी प्राइमर, यूज अ टेक्स्ट बुक बाय हिज स्टूडेंट। ओके, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फर्स्ट पब्लिश द लाइब्रेरी जर्नल 1935, मॉडर्न लाइब्रेरी फ्रॉम लाहौर।
ऐसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया established Feb 1891 was known as a खुद्दू बख्त आसिफ इज़ डिक्लेयर द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइब्रेरी, खुद्दू बख्त खान आसिफ जो आंध्र प्रदेश में है। गवर्नमेंट मोबाइल लाइब्रेरी इरिल सेट द 1958। सुब्रमण्यम कमेटी आती है 1974 में जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के द्वारा आती है। जस्टिस गोपाल राव इन हिज बुक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, इनकी बुक है। पूछ रहे थे कभी बुक का नाम कि किसकी बुक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम 1987, ये जस्टिस गोपाल राव की बुक है। ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आता है 1949, ये रिवाइज होता है 1972 एंड अगेन जब रिवाइज होता है 1994 में विद इफ्ला, ये इफ्ला के साथ यूनेस्को और इफ्ला के साथ ये दोबारा रिवाइज होता है इफ्ला का 1994 में। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल लाइब्रेरी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेशनल लाइब्रेरी के। नेशनल लाइब्रेरी को जाने से पहले आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश होती है 1836 में। वही इम्पीरियल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होती है 1891 में। इन दोनों को मर्ज करके जो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होती है वो कहलाती है इम्पीरियल लाइब्रेरी, जो 1902 का एक्ट था, इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 में। तो इन दोनों को मर्ज करके आती है आपकी इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाती है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है 30 जनवरी 1903 में मेटकॉफ हॉल में जो कोलकाता में, वहाँ फर्स्ट लाइब्रेरी इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन बनते हैं जॉन मैकॉल्फ, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, और ये फर्स्ट लाइब्रेरियन बनते हैं इम्पीरियल लाइब्रेरी के। और फिर देन उसके बाद जब इनकी आफ्टर डेथ के बाद देन उसके बाद फर्स्ट लाइब्रेरियन बनते हैं इम्पीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन इंडियन लाइब्रेरियन वो बनते हैं हरिनाथ डे बनते हैं। देन उसके बाद क्या होता है फिर फॉर्मेट द इम्पीरियल नेशनल लाइब्रेरी। अब किस तरीके से इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी किस तरीके से नेशनल लाइब्रेरी बनती है। आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या होता है गवर्नमेंट इंडिया क्या करती है इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रख देती है 1948 में, ठीक है। एंड देन एक 1 फरवरी 1953 को क्या होता है द नेशनल लाइब्रेरी वॉज ओपन, पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा ये पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। और जब ये हम आज़ाद हो जाते हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद जब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी रख दिया जाता है तो इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन बनते हैं BS केशवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बनते हैं, तो फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन जो बनते हैं वो BS केशवन बनते हैं। ओके, अब हम जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी जब आ गई है अब इसका किस तरीके से ये इसका अपने काम को करती है तो जानते हैं। अब जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी अब आ चुकी है तो इसके बारे में जानते हैं। अब BS केशवन इसके लाइब्रेरियन होते हैं। तो क्या होता है इट वाज 1968 में क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू चेयरमैनशिप, मतलब रिव्यू करने के लिए आती है वो कमेटी, ये होती है VS झा कमेटी। VS झा कमेटी ये कोऑर्डिनेट करेगी नेशनल लाइब्रेरी एंड आउटलाइन टू फंक्शंस को, मतलब देखने आती है किस तरीके से फंक्शन को वर्क करती है। और ये जो VS झा कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करती है 14 जुलाई 1969 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। अब इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ क्या है, नेशनल लाइब्रेरी के फंक्शंस क्या है, तो ये कंजर्वेट करके रखती है ऑल सिग्निफिकेंट प्रिंट मटेरियल प्रोड्यूस टू कंट्री टू, जो इम्पॉर्टेंट कंट्री के मटेरियल्स होते हैं ना जो प्रिंट कंजर्वेट करके ये संभाल के रखती है। ओके, एक्वायर्ड टू कंजर्वेट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैविंग नेशनल इम्पॉर्टेंस के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, जो पुरानी चीज़ों को किस तरीके से कंजर्वेट करके रखती है। और ऐसे ये प्लान एक्विजिशन फॉर्मिंग मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंट्री, मतलब चीज़ों को किस तरीके से सिक्योर करके रखती है, संभाल के रखती है जो नेशंस के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही डॉक्टर जो VS झा कमेटी आती है जो रिव्यू करने के लिए आती है, जो 1969 में इसने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी, काफ़ी सिफारिश दी थी। तो रिकमेंडेशंस को जान लेते हैं लाइक बुक्स एंड जर्नल और इंडिया एनी लैंग्वेज पब्लिश एनीवेयर इन वर्ल्ड, कहीं पे भी बुक्स एंड जर्नल पब्लिश कर सकते हैं। इंडियन पब्लिकेशन पब्लिश बिफोर 1954 एंड नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी। इंडिया बुक्स बाय इंडिया ऑथर पब्लिश अब्रॉड, कहीं मतलब पब्लिश कर सकते, जो बुक्स है इंडिया की वो जो पब्लिशर वो पब्लिश कर सकते। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, काफ़ी इसमें रिकमेंडेशंस दिया, पढ़ लेना।
बस आपको पता होना चाहिए कि कमेटी कब आती है, इसकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। ऐसी डॉक्टर निहाल राजन रॉय कमेटी भी आती है 1979 में, तो इसने भी काफ़ी रिकमेंडेशंस दी, आप पढ़ लेना। बस आपको पता होना चाहिए कमेटीज़ कब आई थी। आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। आप कहीं भी देख लें, आपको ये मटेरियल नहीं मिलेगा, काफ़ी सर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते ना शेयर करते। मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि मैं सोचती हूँ बच्चों की हेल्प हो सके किस तरीके से घर बैठे, बट आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी कि आपकी कुछ मैं किस तरीके से हेल्प कर सकूँ, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लाइब्रेरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, लास्ट कौन थे। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन आपको पता ही है जॉन मैकॉले, जो 1901 से 1906 तक थे, फर्स्ट इंपीरियल लाइब्रेरी के। सेकंड मतलब फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन थे, हरिनाथ डे थे, 1907 से 1911 तक। और लास्ट इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन थे, ये थे KM आशिदुल्ला, जो 1930 से 1947 तक थे। और जब ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो जाता है, फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बनते हैं, BS केशवन बनते हैं। ओके, अब प्रेजेंट टाइम में पूछते कि कौन है इनके लाइब्रेरियन, तो श्री शिव प्रसाद सेनापति, जो जून 2021 में बने और प्रेजेंट टाइम में। अब तो हम चलिए बात कर लेते हैं इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसके डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट में 2022 जून से कौन है, अजय प्रताप सिंह है इनके। ओके, चलिए हम स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशल लाइब्रेरी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लाइब्रेरी होती क्या है। बेसिकली ये होती पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ये नहीं इसमें हर कोई आके नहीं पढ़ सकता, ये पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गई। लाइक स्पेशल लाइब्रेरी फॉर्मेट द रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, डायरेक्टरीज है, इंडस्ट्रियल बिजनेस अंडरटेकिंग, लर्निंग सोसाइटी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ट्रेड बिजनेस एसोसिएशन, हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विस, सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजियम, नेशनल गैलरी, इन आर्ट्स, इन सब से रिलेटेड ये स्पेशल लाइब्रेरी हो सकती है। इनके बारे में वो चीज़ें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एग्रीकल्चर हो गया, जो डॉक्टर, जो मेडिसिन लाइब्रेरी उससे रिलेटेड। तो स्पेशल लाइब्रेरी में वो स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी नॉलेज देती है। तो इसके ये फंक्शंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड क्राइटेरिया, रिव्यू, मोनोग्राफी, रिपोर्ट एंड कलेक्शन का काम करती है। प्रोवाइड क्राइटेरिया, प्रोवाइड स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट, कलेक्ट, मेंटेन, स्टोर एंड रिट्राइवल इंफॉर्मेशन, डाटा कीपिंग, व्यू ऑफ इन्वॉल्वमेंट पेटेंट। आपको बेसिकली बस पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। इसकी सर्विसेज जान लीजिए। तो इसकी सर्विसेज हो गई है रेफरेंस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, एंटिसिपेटरी सर्विसेज, रिट्राइवल सर्विसेज, पब्लिकेशन और बुलेटिन, पर्सनल एंड स्टाफ सर्विस। फीचर्स क्या है, कलेक्शन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, कलेक्शन डेवलपमेंट में ये टाइम टू टाइम, ये नहीं आपको जो कलेक्शन मिल गया बस वही उसी को रिपीट, नहीं, इसमें टाइम टू टाइम अपडेट चलता रहता है। ये नहीं कि आप आज जो इन्फॉर्मेशन है अब नेक्स्ट टाइम, मतलब जो आज इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है नेक्स्ट टाइम वही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नहीं, इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेशन होता रहता है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम ये अपना वर्क करती रहती है। स्पेशल लाइब्रेरी में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको पता नहीं चाहिए क्या क्या इसकी सर्विसेज हैं। ओके, और बाकी आप मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, सारा मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आपको एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी को मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको कोई इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। और मैं जितने भी नोट्स हैं, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप वहीं से जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल को ज्वाइन कीजिए। और मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई इशू होता है तो आप वहाँ पर भी मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं दोनों चैनल का लिंक दे दूँगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। देखो मैं इतना मुझे बहुत टाइम लग जाता है मटेरियल को बनाने में भी, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी टाइम मतलब ये टाइम जो है नेट UGC नेट का, मैंने भी इसमें काफ़ी टाइम दिया है।
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि उन तक बच्चों की हेल्प हो सके जिनको सच में इसकी नीड है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई नहीं देगा, आप कहीं पे भी चले जा सकते हैं। ओके, अब बाकी मैं सारे जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ओके, आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है तो नहीं बोलना है, आपको प्लीज़ मुझे बताइए। और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसका भी कमेंट दीजिए, ताकि मुझे पता चले जो मैं आपका जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाह रही हूँ, जो चीज़ मैं आप तक लाना चाह रही हूँ आपको समझ आ भी नहीं आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब डिस्क्रिप्शन ग्रुप और जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर चैनल बनाया आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।